This is Pratima Bahura, Associate Professor, MS College Bikaner. Today we are going to talk about edaphic factors. The factors which relate to structure and composition of soil are called edaphic factors. जो फैक्टर्स सॉइल के संरचना से और उसकी रासायनिक संगठन से जिसका वास्ता हो उनको एडाफिक फैक्टर्स कहते हैं. सॉइल इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मीडियम. गुड फर्टाइल सॉइल कंटेन्स मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर एंड एयर. सॉइल मृदा वास्तव में एक जटिल माध्यम है जो कि फर्टाइल सॉइल जो होती है उसके अंदर मिनरल मैटर करीब 40% होता है, ऑर्गेनिक मैटर करीब 10%, पानी की मात्रा करीब 15% होती है और वायु करीब 25% होती है. मिनरल मैटर इन द सॉइल अकर्स इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स. जो मिनरल मैटर्स हैं वो एक पार्टिकल के रूप में, कणों के रूप में सॉइल के अंदर पाए जाते हैं. सॉइल कैन बी स्टडीड अंडर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. सॉइल का हम अध्ययन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके रासायनिक प्रॉपर्टीज़ के द्वारा कर सकते हैं. पहला है सॉइल प्रोफाइल. वर्टिकल सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल प्रोफाइल. करीब 6 फीट की जो अर्थ क्रस्ट की जो गहराई है, वर्टिकली गहराई जो अर्थ की देखते हैं, वह सॉइल प्रोफाइल होती है. स्ट्रक्चर, थिकनेस, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, पोरोसिटी, कलर, केमिकल कंपोजिशन. जो अर्थ क्रस्ट है उसके निम्न अवयव होते हैं. उसकी संरचना कैसी है, उनकी सॉइल की मोटाई कैसी है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, मोटा पतला, पोरोसिटी यानी उसमें सॉइल में बीच बीच में छिद्रित है कि नहीं, कलर कैसा है सॉइल का, और केमिकल कंपोजिशन यानी कि रासायनिक संगठन उसका कैसा है. सॉइल प्रोफाइल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वास्तव में यह है कि सॉइल प्रोफाइल सभी जगह एक जैसी नहीं पाई जाती है और वह स्थान के साथ में बदलती रहती है. डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड पेरेंट रॉक. और सॉइल प्रोफाइल जो है वह वातावरण से संबंधित हो सकती है, वातावरण पे निर्भर है. वेजिटेशन यानी वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे हैं उस पे निर्भर है. और पेरेंट रॉक यानी जो पहाड़ और जो पेरेंट रॉक है वो वहाँ पे कैसी थी उस पे निर्भर करता है कि सॉइल प्रोफाइल कैसी होगी. टॉप सॉइल थिकर इन फॉरेस्ट. जो फॉरेस्ट होते हैं, जंगल जो होते हैं, उनके अंदर टॉप सॉइल सबसे मोटी होती है. लेयर ऑफ सॉइल इज़ हॉरिजॉन्स. 6 हॉरिजॉन्स होते हैं. जो सॉइल के लेयर्स होते हैं अर्थ में या पृथ्वी में, जो सॉइल के लेयर्स होते हैं वो करीब 6 हॉरिजॉन्स होते हैं और देयर आर 6 हॉरिजॉन्स इन दी सॉइल. सबसे पहला जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया है, पहला जो है ओ हॉरिजन, दैट इज़ ऑर्गेनिक हॉरिजन और लिटर जोन कहते हैं उसको. सेकंड है ए हॉरिजन, टॉप सॉइल होती है वह. बी हॉरिजन सब सॉइल, टॉप सॉइल के नीचे वाली सब सॉइल कहलाती है. सी हॉरिजन वेदरिंग रॉक होती है और डिकम्पोज्ड रॉक भी कहते हैं उसको. और आर हॉरिजन दैट इज़ बेड रॉक, यानी वास्तविकता में वह सबसे नीचे वाली रॉक है, सॉलिड रॉक, जिसके द्वारा सॉइल का निर्माण होता है. अब सॉइल प्रोफाइल में जो टॉप लेयर है ओ हॉरिजन दैट इज़ लिटर जोन, उसकी बात करेंगे. फ्रेश और पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. जो लिटर जोन होता है उसके अंदर
जो है हाल ही में जो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है या आधे अधूरे डीकम्पोज्ड मैटर हैं, यानी पार्शियली डीकम्पोज, पूर्ण रूप से डीकम्पोजिशन जिसका नहीं हुआ है, वह इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। रिच इन सैप्रोफाइटिक फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। यह लेयर लिटर जोन जो है या ओ हॉरिजन जो है, यह सैप्रोफाइट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में समृद्ध होती है या रिच होती है। अंडरगो चेंजेस सॉइल टेम्परेचर, मॉइस्चर एक्सेट्रा। और यह ओ हॉरिजन या लिटर जोन जो है, यह हमेशा इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं, यानी बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे सॉइल टेम्परेचर को लेके टेम्परेचर को, सॉइल का टेम्परेचर बदलता रहता है, इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा चेंज होती रहती है। प्रेजेंट इन फॉरेस्ट, एब्सेंट इन डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड। यह सॉइल फॉरेस्ट में पाई जाती है, डेजर्ट में यह एब्सेंट होती है लेयर, एंड ग्रासलैंड एंड कल्टिवेटेड लैंड में भी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है ए हॉरिजॉन। इट इज़ अ टॉप सॉइल जोन ऑफ एल्यूविएशन यानी लिचिंग। इसके जस्ट बाद में, लिटर जोन के बाद में ए हॉरिजॉन होता है, जो कि टॉप सॉइल कहलाती है। A1 हॉरिजॉन रिच इन ह्यूमस, डार्क कलर्ड, यानी ह्यूमस में ये है समृद्ध होती है, गहरे कलर की होती है। रिच इन ऑर्गेनिक मैटर मटेरियल मिक्स्ड विथ मिनरल सॉइल। और ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसके अंदर बहुतायत से पाया जाता है, जो कि मिनरल सॉइल के साथ में मिक्स हो जाता है। रिच इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। और यह बैक्टीरिया और फंजाई में भी ये समृद्ध होते हैं। A2 हॉरिजॉन जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। यह मैक्सिमम लीचिंग की जोन है। लेस ह्यूमस होती है, कम ह्यूमस पाई जाती है, इस वजह से यह हल्के कलर की होती है। सिलिकेट्स, क्लेज, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर रिमूव्ड। इसके अंदर से सिलिकेट्स, क्लेज, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसके अंदर से अनुपस्थित या रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं। A3 हॉरिजॉन, इट इज़ ए ट्रांजिशनल जोन टू बी सब एडजेसेंट B हॉरिजॉन। यह एक ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन यानी ए और बीच के मध्य वाला जो है जोन, वह ट्रांजिशन जोन कहलाएगा, जो कि बी हॉरिजन से पहले और ए हॉरिजन के बाद में पाया जाता है। अब बी हॉरिजन जोन ऑफ इल्यूविएशन, कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। यह जोन वह जोन है जिसके अंदर मटेरियल्स कलेक्ट होते रहते हैं, यह जोन ऑफ इल्यूविएशन कहलाता है। consists of B1, B2, B3 precipitation of transported materials। इसमें B1, B2, B1, B2 और B3 का प्रेसिपिटेशन होता रहता है और ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इसके अंदर पाए जाते हैं। फॉर्म जोन, ग्रैन्युलर और प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। फॉर्म जोन यानी काफ़ी अच्छी मजबूत जोन होती है। ग्रैन्युलर यानी बहुत ही छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, या प्रिज्मेटिक होती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। डीप कलर्ड विथ एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑर्गेनिक कोलॉइड्स, यानी थोड़ा गहरा कलर, डीप कलर के होते हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम, आयरन और ऑर्गेनिक कोलॉइड्स पाए जाते हैं। रिच इन क्ले, रूट्स ऑफ shrubs and herbs reach up to this horizon। क्ले के अंदर यह रिच होती है। रूट्स, श्रब्स की जो ट्रीज़ की रूट्स हैं, वो इस हॉरिजन तक पहुंच जाती है। इसके बाद में बी हॉरिजन के बाद में आता है सी हॉरिजन। थिक एंड कंटेन्स लार्ज मासेस ऑफ वेदर्ड मिनरल मटेरियल। इसके अंदर यह सी हॉरिजन मोटी होती है और साथ ही इसके अंदर
बहुत बड़े बड़े मासेस वेदर्ड मिनरल मटेरियल के पाए जाते हैं। जोन जी वाटर लॉस्ट यानी पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। लो ऑक्सीजन एंड ग्रे लेयर, ऑक्सीजन की कमी होती है इस लेयर में और ग्रे लेयर होती है ये। जोन कैपिटल सी स्मॉल सी रिच विथ कैल्शियम कार्बोनेट, यह जोन जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत ही रिच होती है। जोन सी एस रिच विथ कैल्शियम सल्फेट, यह जोन कैल्शियम सल्फेट में समृद्ध होती है। सी सी एस जोन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रासलैंड, यह जोन जो है ग्रासलैंड के सारे ही गुण इसके अंदर पाए जाएंगे। डी हॉरिजॉन रॉक्स इन एक्टिव वेदरिंग स्टेट, इस एरिया में डी हॉरिजॉन में रॉक्स जो है वह एक्टिव वेदरिंग स्टेट के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है आर हॉरिजॉन यानी बेड रॉक, लोअर मोस्ट लेयर पेरेंटल रॉक फ्रॉम विच लेयर्स ऑफ सॉइल आर डिराइव्ड, सबसे नीचे वाली लोअर मोस्ट लेयर है, सबसे नीचे वाली बेड रॉक लेयर है जो कि पेरेंट रॉक होती है, यानी जिनसे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है वह रॉक यह लेयर होती है और इसी लेयर से सॉइल का डेरिवेशन हुआ है। सॉइल टेक्सचर, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मिनरल पार्टिकल्स फॉर्म सॉइल टेक्सचर, विभिन्न प्रकार के अलग अलग साइजेस के जो मिनरल पार्टिकल्स जो हैं वह मिक्स होते रहते हैं और इन्हीं से सॉइल का टेक्सचर बनता है। कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल, लाइट सॉइल यानी मोटे दाने वाली कोर्स लेयर जो है, मोटे दाने वाली जो लेयर होती है यह हल्के रंग की सॉइल होती है। एंड फाइन टेक्सचर्ड सॉइल यानी बहुत बारीक दानों वाली जो सॉइल होती है यह भारी होती है, उसको हैवी सॉइल बोलते हैं। नेम ऑफ पार्टिकल्स, एक तरफ पार्टिकल्स के नेम्स हैं और दूसरी तरफ साइज है। जैसे क्ले पार्टिकल्स हो तो साइज स्मॉलर देन 0.002 मिलीमीटर, सिल्ट 0.002 to 0.02 millimeter, fine sand 0.02 to 0.2 millimeter, coarse sand 0.2 से 2 millimeter, fine gravel from 2 millimeter to 5 millimeter and gravel is more than 5 millimeter. Sizes are like that. Here is a diagram given. It shows the light colored and dark colored layers of the soil. Different textured based on their particle size. Fine textured soil, it is known as clay soil. Moderately fine textured soil, it is loamy soil. Medium textured soil is a loamy soil and coarse textured soil is a sandy soil. Importance: soil texture plays critical role for nutrient supplies, aeration, root development and moisture content. इसकी महत्व इसका यह है कि सॉइल का टेक्सचर जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी न्यूट्रिएंट का सप्लाई उस सॉइल में होगा कि नहीं, एरिएशन एयर का रोटेशन होगा कि नहीं, रूट डेवलपमेंट उस एरिया में उस सॉइल में होगा या नहीं, और मॉइस्चर कंटेंट उसमें कितना रहेगा, यह सभी बातें सॉइल टेक्सचर पर निर्भर करती हैं। न्यूट्रिएंट सप्लाईज: द फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट स्टेटस। फाइन टेक्सचर्ड जो सॉइल होती है वह न्यूट्रिएंट स्टेटस में बहुत हाई होती है, बट सैंडी सॉइल्स आर लो इन फर्टिलिटी। लेकिन
मोटे पार्टिकल्स वाली जो सैंडी सॉइल होती है वह फर्टिलिटी में बहुत कम होती है। एरिएशन, कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल्स आर बेटर एरिएटेड देन क्ले सॉइल्स। कोर्स टेक्सचर्ड यानी बड़े बड़े दानों वाली जो सॉइल होगी उसके अंदर एरिएशन क्ले सॉइल से ज़्यादा होगा। रूट डेवलपमेंट, परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स अफेक्ट रूट डेवलपमेंट। सॉइल पार्टिकल की जो परसेंटेज है वह रूट डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। मॉइस्चर, कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल्स आर इजीली ड्रेन्ड। कोर्स टेक्सचर्ड जो सॉइल होती है उसके अंदर से पानी बहुत इजीली नीचे चला जाएगा। फाइन टेक्सचर्ड के अंदर पुअरली ड्रेन यानी बहुत धीरे धीरे नीचे, बहुत ही मुश्किल से पानी नीचे जाता है। एंड होल्ड मच वाटर ऑन द लार्ज सरफेस एरिया, और यह साथ में जो है बड़े सरफेस एरिया के अंदर पानी जो है इकट्ठा करके रह सकता है इसमें। अब है सॉइल स्ट्रक्चर। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल अर्थ क्रस्ट के अंदर सॉइल पार्टिकल्स का जो विन्यास है वह सॉइल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सॉइल स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्सचर, एयर, मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल स्ट्रक्चर यानी मिट्टी का जो संरचना है वह इन चार चीज़ों पे निर्भर करती है। टेक्सचर कैसा है, एयर उसमें कितनी है, मॉइस्चर कितना है और ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में कितना है। यही सॉइल के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण बातें हैं। टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, इसके अंदर कई प्रकार के एग्रीगेशन होते हैं। ग्रैन्युलर, प्लेटी, ब्लॉकी, कॉलमनर, प्रिज्मेटिक एंड सिंगल ग्रेन। स्मॉल ग्रैन्युलर जो है वो स्मॉल स्फेरिकल नॉन पोरस फाउंड इन हॉरिजॉन्स एंड रूट्स ग्रोथ। यह स्मॉल होते हैं बहुत, ग्रैन्युलर यानी बहुत ही बारीक दाने, स्फेरिकल गोल गोल, नॉन पोरस ज़्यादातर इनके अंदर छिद्र कम पाए जाते हैं यानी कि स्मॉलर देन 0.5 सेंटीमीटर, फाउंड इन हॉरिजॉन्स में पाए जाते हैं एंड रूट्स की ग्रोथ होती है। प्लेटी थिन होते हैं, पतली, फ्लैट प्लेट्स, पतली फ्लैट यानी चौड़ी प्लेट्स होती हैं, फ्लैट प्लेट्स होती हैं दैट लाई हॉरिजॉन्टली, यूजुअली फाउंड इन कॉम्पैक्टेड सॉइल। और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पाई जाती हैं इसके अंदर, और जनरली ये ऐसी सॉइल जो है कॉम्पैक्टेड सॉइल के अंदर पाई जाती है। ब्लॉकी, इर्रेगुलर ब्लॉक्स में बी एग्रीगेटेड। इर्रेगुलर ब्लॉक्स होते हैं यानी सभी ब्लॉक्स एक जैसे ना होके इर्रेगुलर अलग अलग तरह के ब्लॉक होते हैं, और वो सारे ही इकट्ठे होके इस तरह से इकट्ठे होके रहते हैं जो कि 1.5 और 5 सेंटीमीटर आकार के होते हैं, जो कि थर्ड डायग्राम में दिखाया गया है। फोर्थ है कॉलमनर। कॉलमनर मतलब कॉलम बनाते हैं यानी वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सॉइल हैविंग सॉल्ट कैप्स एट द टॉप, यानी लंबवत सॉइल के पार्टिकल्स होंगे हैविंग सॉल्ट कैप्स एट द टॉप, और ऊपर उनके टॉप पर जो है वह सॉल्ट की, नमक की एक कैप नुमा, टोपी नुमा पाई जाएगी। फाउंड इन सॉइल्स ऑफ एरिड क्लाइमेट्स। इस तरह की सॉइल जो है वो एरिड क्लाइमेट्स के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ सॉइल। प्रिज्मेटिक यानी प्रिज्म के आकार के, यूजुअली फाउंड इन लोअर हॉरिजॉन्स, बहुत ज़्यादा नीचे वाले हॉरिजॉन्स में पाए जाते हैं। एंड लंबवत कॉलम्स होते हैं सॉइल के, और जनरली लोअर हॉरिजॉन्स में यह है ऐसे पाए जाते हैं। एंड सिंगल ग्रेन, soil is broken into individual particles that do not stick together। इस तरह की मृदा
जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे छोटे टूट गए हैं और वह आपस में जो है वो चिपक के नहीं रहते, लूज कंसिस्टेंसी यानी बीच बीच में गैप रहता है, कॉमनली फाउंड इन सैंडी सॉइल। इस तरह की मिट्टी जो है वो सैंडी सॉइल के अंदर पाई जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल: डेंसिटी, पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल एटमॉस्फेयर, सॉइल वाटर। यह कुछ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की। पहला है डेंसिटी यानी घनत्व कितना है, डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग एंड पार्टिकल अरेंजमेंट। यह चीज़ जो है वेदरिंग एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग कितना है और पार्टिकल अरेंजमेंट, उनके बीच में अरेंजमेंट पार्टिकल्स का क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि डेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट है पोरोसिटी, इज़ द स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स इन द गिवन वॉल्यूम, यानी कोई भी जो वॉल्यूम दे रखा है उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में कितनी जगह खाली रहती है, खाली स्पेस कौन सा रहता है, दैट इज़ नोन एज पोरोसिटी। द पोर स्पेसेस आर नेसेसरी फॉर होल्डिंग वाटर and for the free gaseous exchange of the oxygen carbon dioxide between the plant roots and the soil surface। यह जो पोर स्पेस है यह पानी को होल्ड करने के लिए यानी पानी को जकड़ के रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और इसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है बिटवीन प्लांट रूट्स एंड द सॉइल स्ट्रक्चर, यानी जो जड़ें हैं प्लांट की उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वह इस स्पेस के द्वारा ही या पोरस स्पेस के द्वारा ही होता है। पोर स्ट्रक्चर हैज़ मोर एयर स्पेसेस, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस द पोरोसिटी। कोर स्ट्रक्चर यानी मोटा टेक्सचर हैज़ मोर एयर स्पेसेस, उनके अंदर बीच में एयर स्पेसेस ज़्यादा होती हैं और ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज द पोरोसिटी, और ऑर्गेनिक मैटर जो है उसके द्वारा पोरोसिटी बढ़ जाती है। परमिएबिलिटी डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर स्पेसेस, इट इज़ हायर इन लूज सॉइल एंड लोअर इन कॉम्पैक्ट सॉइल। इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू पोर स्पेसेस। परमिएबिलिटी जो है यह पानी कितना परमिएबल है उस सॉइल में से, इसको कहते हैं परमिएबिलिटी। तो जो है पोर कितने हैं यानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कितनी है जिसके द्वारा कि पानी जो है वह आगे मूव कर सके, दिस इज़ नोन एज परमिएबिलिटी। इट इज़ हायर इन लूज सॉइल एंड लोअर इन कॉम्पैक्ट सॉइल। यह परमिएबिलिटी जो है वह लूज सॉइल में ज़्यादा होगी और कॉम्पैक्ट सॉइल में कम पाई जाएगी। सॉइल टेम्परेचर, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सॉइल कलर, टेक्सचर एंड वाटर एंड ऑल्सो बाय द ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप। सॉइल टेम्परेचर जो है यह प्रभावित होता है सॉइल कलर की वजह से, उसके टेक्सचर की वजह से, उसका फॉर्मेशन कैसा है सॉइल का, मृदा का, और पानी कितना है सॉइल में यानी मृदा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, एंड इट ऑल्सो बाय ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप, और कितनी धरती से या जो है ओशन से उसकी ऊंचाई कितनी है उस एल्टीट्यूड पर निर्भर करेगा, या स्लोप, एल्टीट्यूड और स्लोप कितना है उस पर निर्भर करेगा कि सॉइल टेम्परेचर कितना है। अफेक्टेड बाय क्लाइमेट एंड वेजिटेशन टाइप, यह सॉइल टेम्परेचर जो है वह उस जगह का उसकी जगह की क्लाइमेट कैसी है यानी एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट के बाकी अवयव कैसे हैं और वेजिटेशन कैसा है वहाँ का, उस पर भी निर्भर करेगा।
ब्लैक सॉइल एब्जॉर्ब्स मोर हीट, जितना डार्क कलर होगा सॉइल का उतनी ही ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। सैंडी सॉइल एब्जॉर्ब मोर हीट एंड रेडिएट इट आउट क्विकली एट नाइट देन क्ले एंड लूमी सॉइल। सैंडी सॉइल जो है वह ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और रात के समय में यह रेडिएट कर देता है लाइट को बनस्पत की क्ले और लूमी सॉइल के। सॉइल टेम्परेचर soil atmosphere contains three main gases oxygen, carbon dioxide and nitrogen. सॉइल प्रमुख रूप से तीन गैसेस पाई जाती हैं सॉइल एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। डिफरेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर विथ मोर कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर एंड लेस ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के बिल्कुल विपरीत या उससे भिन्न जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है एंड लेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा मृदा में कम पाई जाती है। इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल एंड प्रेशर। सॉइल इन सभी अवयवों से प्रभावित होता है। टेम्परेचर से यानी उस स्थान का टेम्परेचर कितना है, हवा कितनी चल रही है यानी विंड की स्पीड कितनी है, रेनफॉल उस एरिया में कितनी होती है एंड प्रेशर कितना है। प्रेशर हाइट के साथ में प्रेशर कम होता है, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, यानी पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो प्रेशर और भी कम होता जाएगा। सॉइल वाटर, ऑल द अवेलेबल वाटर इन द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल वाटर। जितना भी पानी सॉइल के अंदर पाया जाता है वह सॉइल वाटर कहलाता है। सॉइल वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट फॉर मैनी मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। सॉइल वाटर जो है एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है सभी मिनरल्स के लिए और ऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए। इट मेंटेन्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल यानी कि पार्टिकल अरेंजमेंट। यह सॉइल के टेक्सचर को मेंटेन करता है, यानी उसमें सॉइल में जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे कण हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होगा उस चीज़ को यह मेंटेन करता है। सॉइल वाटर सपोर्ट्स सॉइल ऑर्गेनिजम्स, और यह सॉइल के अंदर पाए जाने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी यह पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है। टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर, अब सॉइल के अंदर कितने भिन्न प्रकार के सॉइल वाटर पाए जाते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कंबाइंड वाटर, वाटर वेपर। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल वाटर को लेते हैं। फ्री वाटर मूविंग डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो अर्थ पर जो पानी गिरता है वह फ्री यानी स्वतंत्र रूप से जो पानी मूव कर रहा है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर, वाटर हेल्ड टाइटली बाय द सॉइल पार्टिकल्स। ऐसा वाटर जो कि सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा पूर्ण रूप से पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। कैपिलरी वाटर, वाटर हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्सेस। कैपिलरी फोर्सेस के द्वारा यानी छोटी छोटी नलिकाएँ जो उसमें बन जाती हैं उनके द्वारा जो पानी पकड़ा हुआ है, दैट इज़ नोन एज कैपिलरी वाटर। कंबाइंड वाटर, वाटर केमिकली बाउंड टू सॉइल सरफेस, यानी सॉइल की यानी मिट्टी की जो बाहरी सरफेस है, बाहरी जो है बाहर वाली लेयर है, उसके द्वारा जो है केमिकली जो पानी बंधा हुआ है, दैट इज़ नोन एज कंबाइंड वाटर। एंड लास्टली द वाटर वेपर, अनकम्बाइंड वाटर एज मॉइस्चर इन सॉइल, जो ऐसा पानी जो सॉइल के साथ में जो कंबाइन नहीं हो सका, इसको हम सॉइल मॉइस्चर के रूप में लेते हैं एंड दैट इज़ वाटर वेपर। फील्ड कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल कैन होल्ड आफ्टर ग्रेविटेशनल ड्रेन ऑफ, यानी सॉइल की वह कैपेसिटी जिससे कि
वो ग्रेविटेशनल ड्रेन ऑफ, ग्रेविटेशनल पानी जब वहाँ से हट जाए या निकल जाए या ड्रेन ऑफ हो जाए, उसके बाद में सॉइल के द्वारा जो होल्ड किया गया है पानी, दैट इज़ नोन एज फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी इज इक्वल टू कैपिलरी प्लस हाइग्रोस्कोपिक प्लस कंबाइंड प्लस वाटर वेपर. यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर को निकालने के बाद में जितना भी पानी सॉइल के अंदर है वह सभी फील्ड कैपेसिटी कहलाता है. फील्ड कैपेसिटी का मतलब है कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर प्लस कंबाइंड वाटर प्लस वाटर वेपर वाटर. नेक्स्ट है wilting coefficient, percentage of water left at the time when plant permanently wilts. उस वह पानी जो कि प्लांट परमानेंटली विल्ट के बाद में जो प्रतिशत पानी का रह जाता है होता है उसके, दैट इज विल्टिंग कोफिशिएंट कहलाता है. द टोटल वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इट इज़ नोन एज होलार्ड. पूर्ण पानी जो सॉइल के अंदर उपस्थित है दैट इज नोन एज होलार्ड. वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स Cheshard and remaining water is Ichard. Water absorbed by plant is known as Cheshard, remaining water is Ichard. नीचे डायग्राम भी दे रखा है, ये डायग्राम भी यही चीज़ दर्शा रहा है कि ग्रेविटेशनल वाटर जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे चला जाएगा. बाकी जो इसके अंदर पानी रह गया है इन कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड वाटर वेपर, वह जो है वह होल्डिंग कैपेसिटी कहलाती है या फील्ड कैपेसिटी कहलाती है इसकी पानी सॉइल की. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. आज हम यहीं समाप्त करते हैं. इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल से हम कल बात करेंगे.